4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब 23 नवंबर के बाद देश के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी दरअसल महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अपना ज्ञान भगार रहे हैं और बता ये रहे हैं कि देखिए शिंदे की योजना ने, भारतीय जनता पार्टी की योजना ने ये जो काम किया है, इस काम की वजह से लोगों पे पैसा पहुंचा इंस्टेंटली और उन्होंने वोट में बदल दिया। इसके बारे में उनका तमाम चिंतन है, कोई और जगह वो देखना ही नहीं चाहते। देखिए याद रखिए, किसी भी जख्म का इलाज हो जाता है बशर्ते उसको दिखाया जाए। अगर वो छिपा लिया जाएगा उसका जख्म का इलाज नहीं होगा। आपको सबको ये जिज्ञासा है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया। बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके सबूत भी निकल करके आने चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है, अगर उनके साथ छल हुआ है, वोटरों के साथ छल हुआ है, उसके सबूत इकट्ठे करके वो जो भी संवैधानिक रास्ता है उसको अपनाएं। लेकिन बात ये चल रही है कि तमाम रिपोर्टर्स 23 नवंबर से पहले, एक रिपोर्टर ने, मैंने परसों भी खबर बनाई थी, कल एक रिपोर्टर ने यह नहीं कहा कि 230, 232, 228 सीटें आ रही हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी पोल ने नहीं कहा। अब आकर के सब लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जमीन पर यह काम किया। यह बात हम पहले भी आपको बता रहे थे। लेकिन क्या इतना काम किया है कि 15% का डिफरेंस आ जाएगा? ऐसा हुआ है? अगर इतना काम किया है तो ईमानदारी से बताइए, सुनामी अगर थी, महिलाओं की वोट की थी, 7,500 रुपया दिवाली से पहले उनके जेब में आ गया था, तो वो नज़र तो आता। उसमें कुछ लोगों का कहना है महिलाओं से बात नहीं हो पाई है। महिलाओं से बात अगर नहीं भी हो पाई ज़्यादा, तो ये जो मर्द हैं परिवार के, वो आकर के मार्केट के अंदर ये बात ज़रूर बता देते कि हवा किसकी है। वो कहीं नज़र नहीं आया। एक बहुत बड़े देश के बड़े पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं एक ही दिन पहले माहौल बदला। तो एक ही दिन पहले अगर माहौल बदला है, पूरे हिंदुस्तान का माहौल पूरे महाराष्ट्र का माहौल बदल गया, तो वो तो पैसा मिला था दिवाली से पहले। वो पैसा तो मिल रहा था 4 महीने 3 महीने पहले। अचानक एक दिन पहले माहौल क्यों बदल गया है? क्या एक दिन पहले उनके अकाउंट में पैसा आया है? और अगर 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, सितंबर में, अक्टूबर में अगर वो पैसा मिला है, तो वो 2-3 महीने तो जमीन पर आने के लिए काफी था, नजर आ जाता। तो ऐसी ऐसी दलीलें आपके सामने दी जा रही। देश के बड़े बुद्धिजीवी ये बातें बता रहे हैं। देखिए, बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सुन रहे हैं उनकी बात को भी, आप भी सुनते रहिए, हमारी भी सुनते रहिए। बात यह है कि योजना अगर शिंदे की थी, तो योजना शिंदे की पूरे महाराष्ट्र में चली गई थी। जहां शिंदे के विधायक नहीं थे वहां भी चली गई थी। चलिए मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका श्रेय लिया, इसलिए चली गई थी। लेकिन अजीत पवार को, जिनको पसंद नहीं किया जा रहा था पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा लोगों का कहना था, उस आदमी की भी सीटें शरद पवार से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। गोया के मराठाओं का सबसे बड़ा नेता शरद पवार ना होकर अजीत पवार हो गया है। वोट परसेंटेज शरद पवार का 1-2% ऊपर नीचे है, लेकिन 3 गुना सीटें मिल जाती हैं। अब आप कहेंगे अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट भी मिल गया था। तो सामने शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट था, शरद पवार का जो कैंडिडेट था, उसको भी तो कांग्रेस का वोट मिला था, उसको भी तो मुस्लिमों का वोट मिला था। दरअसल बात यह है कि जब तक खुली आंख से कोई विश्लेषण नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, शायद वो वीडियो आप मेरा देख चुके हो, कि आधा % वोट का ऊपर नीचे हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 42 से आकर के 9 पे टिक गई थी, गठबंधन सहित। कांग्रेस 31 सीटें जीत ली थी महाविकास अघाड़ी ने। तो 3-4 महीने, 3-4 महीने में नहीं, मेरा कहना तो 15 दिन का भी है। 15 दिन में भी इलेक्शन चेंज हो जाते हैं और विधानसभा लोकसभा अलग होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर शिंदे की योजनाओं के मुताबिक ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जीत मिली है, तो शिंदे को आप क्या चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे? आपको ही भुगतना नहीं पड़ेगा। शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी बने, उनको मालूम है कि उनकी पार्टी में भी आपके आदमी हैं, 132-33 आपके आ गए, 15, 17, 11, 12 आप लेंगे, आप सरकार बना लेंगे। तो क्या जनता, जिसने शिंदे को अपना भाई मान करके वोट दिया था पूरे महाराष्ट्र में, आपका कहना है, तो क्या शिंदे को हटाने का आपको नुकसान नहीं होगा? आप हटा सकते हैं शिंदे को, या शिंदे इतनी इजीली हट भी जाएंगे? मैंने माना वो हट भी जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अजीत पवार जरा सा वहां पोकर उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, शिंदे को हटाने का क्या रिस्क भाजपा लेगी? अगर लेगी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो वक्त गुजर जाता, धीरे धीरे लोग सब भूल जाते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी हुई, उसको भी भूल गए, तो शिंदे के साथ भी भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी शिंदे ने अगर ये काम किया है, तो शिंदे को तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए।
शिंदे ने ही अगर 1500 रुपये माहवार और टोल टैक्स माफ कर दिया और लोगों के अंदर पैसा पहुंचा दिया है। एक साहब बता रहे थे कि 106 GR कुछ होते होंगे डॉक्यूमेंट्स, रोजाना सिग्नेचर कर रहे थे शिंदे ने अगर 2-3 महीने में इलेक्शन पलट दिया, जो नजर भी आता है, 50% मैं इस बात के पक्ष में भी हूं। इतना पैसा बांटा गया है कि इनके महासचिव पकड़े जा रहे हैं। 700-800 करोड़ रुपया तो महाराष्ट्र में पकड़ा गया है। अब आप ये बताइए कि कितना पैसा बढ़ गया होगा। पकड़े जाने के चांसेस तो 2 या 3-5% ही होते हैं ना, ज्यादातर तो पैसा बढ़ गया होगा। इतना पैसा अगर आपने मुंह में डाल दिया है लोगों के और वोटर को खरीद लिया, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल बदल कर रख दिया है, तो आप ये बताइए मुझे कि शिंदे का इसका रोल जो है, शिंदे का, उसको आप खत्म कैसे कर सकते हैं। आपने चुनाव वाकई हो सकता किसी तरह से जीत लिया हो, लेकिन आप ये बताइए शिंदे को हटाने का क्या भारतीय जनता पार्टी कदम उठा सकती है? उठाएगी तो क्या शिंदे उठने देंगे? अगर शिंदे उठने भी देंगे तो लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या बगावत नहीं कर देनी चाहिए शिंदे को? शिंदे जमीन पर, वो नो डाउट उनके, मैं कह रहा हूं पार्टियां टूट जाएंगी, लेकिन बात दोस्तों यह है कि कहानी तो कुछ और है। 15% वोट जो आपका बढ़ा है, इसके लिए खाली शिंदे की योजनाएं नहीं थी। योजनाएं अगर होती तो एक बात बताइए, जमीन पर नजर आना था, हर एक का माहौल दिखाई दे जाता है, हर जगह का माहौल दिखता है। हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। अब महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो आया, तो क्या इसके पीछे अडानी और बड़ी बड़ी ताकतें हैं? महाराष्ट्र को आप अपने हाथों से नहीं जाना चाहते? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वो जो कांग्रेस और अब आकर के राउत ने बात कही है, मशीनों का कोई मामला है, मशीनरी में कोई मामला है, विभाग में कोई मामला है, चुनाव आयोग का कोई मामला है, इसको आकर के करना क्या चाहिए? इसके अंदर तो यही शक होता है। तो मैं तो बहरहाल शिंदे पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं कि शिंदे की योजनाओं से अगर ये काम हुआ है, मुख्यमंत्री होने के नाते ये काम हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री को आप आसानी से हटा सकते हैं? और आप हटा भी देंगे, चूंकि आप तो बहुत बड़े बड़े काम करते आए हैं पिछले दिनों, चूंकि आपको मालूम है कि वक्त का मरहम इतना बड़ा मरहम होता है कि वो बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। आप लोगों को ये भी जानते हैं कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकरे की पार्टी टूटी हो, शरद पवार की पार्टी टूटी हो, सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूले नहीं है। ज़मीन पर कुछ और ही था, ज़मीन पर कुछ और ही नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर एक भी आदमी 250 सीट दे रहा था, एक भी पोल 250 सीट दे रहा था, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता 250 सीटें दे रहा था। ये क्यों हो गया? इसके पीछे 101% कोई ना कोई बड़ी बात है। एज ए पत्रकार, एज ए नागरिक मैं भी कर सकता हूं, बिना किसी विश्लेषण के ये मान लेना कि ये सारा ऐसे हुआ, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं जो, ये नहीं है कि हमने दावे कुछ और कर रखे थे। हमें जो वर्ग नजर आ, देखिए मराठा वोट है, मुस्लिम वोट है, दलित वोट है, ईसाई वोट है, वो वोट आपको नहीं मिला है, वो आपको वोट नहीं मिला है। वो अब महिलाओं का वोट अगर आप कह भी रहे हैं, आपकी बात में जान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इस दर्जा के आपको 230, 32, 28 में पहुंचा दे, संभव ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता इस कारनामे को नहीं कर पाए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत कमजोर थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कि बहुत ही बड़ा, अब इसमें आगे क्या होना है, एक एपिसोड में बनाने जा रहा हूं कि क्या वो लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जो अब अदालतों से, चुनाव आयोग से और सरकारों से नहीं मिल पा रहा है, वो भी जरूर देखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।